नचिकेत वर्मा। नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता प्लीज है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है, इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूं, उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहां पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेड डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? जरूर करूंगा सर। हेलो। हेलो, सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर। स्टेशन इंस्पेक्टर कौन? सर आज वो लीव पर हैं। मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं इंचार्ज में हूँ। That's okay. तुम्हारा नाम क्या बताएं? सर विठल राव सर। विठल राव। सर। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सर। आज एक जगह रेड डालने जाना है। तुम एक एसआई, नहीं तो 2 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल को लेकर आना। ओके सर। हमें नाना चौक पर मिलो। ओके सर। वहाँ से एक टीम बनकर जाएंगे। समझ गया सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मैडम, टाइम हो गया है। आप परेशान लग रही हैं। कहो तो मैं लीड करूं। मिनिस्टर का घर है, इस बात से आप डर तो नहीं रही? डरने की जरूरत उनको है, मुझे नहीं। और डर कर या घबरा कर ये काम कर भी नहीं सकते हैं। स्टेशन में सबको बोल दिया? बोल दिया मैडम। इंस्पेक्टर नहीं है, एसआई। नाम क्या है? विठल राव। गाड़ी तैयार है? तैयार है। अपनी टीम? दे आर रेडी। एपी, यस, आई एम रेडी। मुरली कुमार, मुरली कुमार हियर। सब लोग रेडी हैं? यस सर। तो चले मैडम। चलो। किसी को जाने मत देना। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इन्हें भी इंटरव्यू लेना है क्या? इनसे कहो बाद में आए। झांसी रानी, उत्तम कुमार, सीबीआई स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए। घर की तलाशी लेने आए। काइंडली कोऑपरेट। क्या कारपोरेशन? एपी साहब शुरू हो जाइए। मुरली ऊपर जाओ, टेलीफोन कौन हो कट कर तुम? दो। किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप। ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कोऑपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं ये बात भूल जाऊंगी। शुरू कीजिए। सत्य की परीक्षा ली जा रही है। हेलो। रेड के वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता, यहीं पर बैठी रहो। सर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं बस एक रिपोर्टर हूँ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। चुप रहो और जाओ बैठो। यहाँ जो भी कमाया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पूजा रूम कहाँ है? रुक जाइए, तुम इधर आओ, जाइए। मैं देखता हूँ। मेरी बात सुनिए, इन हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है। लगता है आपको पता नहीं है मंत्री का घर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो इंसान सच्चा है वो बाकी किसी से नहीं डरता। दिल में सच्चाई है और जो काम कर रहे हैं उसमें न्याय है। बाकी हमें किसी की परवाह नहीं है। आप लोग अंदर नहीं जा वो तो सकते। हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। यहाँ हमारे सभी भगवान हैं।
मैं इनकी पूजा करता हूँ। यही लोग मेरी दौलत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ झूठ बोल ही नहीं उत्तम, सकता। यहाँ एक जाओ लॉकर मैडम, है। आप हर जगह ढूंढ लेती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोना और कुछ हीरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मान जाइए सर, ना प्लीज प्लीज, हट जाओ, मेरी बात मैं चल सुनिए। रहा हूँ। अरे इस लेकिन तरफ आइए। इन्हें पकड़ो, साहब इन्हें चाबी समझाइए कहाँ ना, उसमें कुछ भी चाबी नहीं है। दीजिए। अरे सुनो, पहले ये लोग चाबी मांग दीजिए। रहे हैं। दे दो ना, देख लेने दो। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सर उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं खुद इसको साल भर में एक बार खोलता हूँ। मत खोलिए सर। ओहो हो, खोल दिया आपने। अरे ये मेरे जीवन की पूंजी है, क्या किया? अरे आपने इसे फेंक दिया। महात्मा जी, आपकी पहनी हुई चप्पल को फेंक दिया। वो सारे खत हैं जिन्हें गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे थे, फिर मेरे पिताजी को मिले थे। रहने दीजिए, मेरी माँ के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ। अरे गुरु लोग, आप लोग कहाँ चले गए? शास्त्री जी देख रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? विठल राव, सर। इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर आप अरे मेरे मैं साथ- क्या करूं? मैं आप चलिए सबको सर, छोड़कर चलिए, नहीं जाना आइए। चाहता, लेकिन ये मुझे बाहर कर रहे हैं। इनको देखिए जरा, सब कुछ निकाले हैं। नेहरू जी की फोटो के पीछे जो सेवर रखे थे, कपड़े के कवर में जो सोना लपेटा था, सब कुछ निकाले हैं। सुनते हैं आप? हम लोग ऐसा मत करिए। चलो सब क्लियर करो। यस मैडम। हे भगवान, मेरे घर की क्या हालत कर दी लोगों ने। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कहा था ना वहाँ चुपचाप बैठी रहो। कितनी देर तक मैं वहाँ बैठी रहूंगी? मैं बताऊंगा तब तक। बड़ा आया बोलने वाला, इधर बैठ उधर बैठ। सर 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 इस तरह आपने और कहाँ छिपा कर रखा है, खुद बता देंगे तो सजा आपको कम होगी। अगर हमने ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तो ले लिया, बाप की कसम मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सर के पिताजी की फोटो कहाँ है? ढूंढो। ऊपर है सर। सारे रूम्स की तलाशी लो। इस दरवाजे को तोड़ दो। अजी सुनते हो, आपने गलती से इन सबको बता दिया आपने कहाँ क्या छुपाया है। ऐसा मैंने कहा क्या? अब क्या होगा? इसके पीछे एक रूम है। मैडम प्लीज हट जाइए। बाथरूम की बाल्टी में भी पैसे छिपा कर रखे हैं। अब मुंह नहीं खोलूंगा मैं। गेट अप। सर आप इस तरफ बैठो, क्विक। अभी तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी सांस भी बाहर नहीं निकालूंगा। तुम लोग मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को देखूंगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। हाँ? मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा ही नहीं। ये मैडम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैं क्या इतना अच्छा दिखता हूं? अब तो मुझसे सांस भी नहीं रोकी जा रही। ये उस तरफ क्यों देख रहा है? उस तरफ तो खटारा कार है। अरे उसे भी लेकर जाओ ना तुम लोग, और पीछा छोड़ो। उधर तो टूटा फूटा सामान है, चाहिए तो वो भी ले लो ना। लगता है ये लोग अब जा रहे हैं। हाँ, जान में जाना ही। अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया। ए गांधी, हाँ ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैडम ये देख रही? अरे ये क्या है? तुम लोग दुआ भी नहीं मांगने देते। जरा डंडा तो देना। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? मेरा घर गिरा देंगे क्या? गांधी नाम रखना गलत बात है। तुमने कैसे रखा ये नाम? दरअसल मेरे पिताजी और गांधी जी। सर बस कीजिए सर। नारायण नारायण, एन वक्त पर धोखा मत देना। इस वक्त अगर तू धोखा देगा तो मैं क्या करूंगी? 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया और तू मुझे परेशान कर रही है। हट प्लीज मधु, मेरी बात सुन। जिसको जो काम आता है उसको वही काम करना चाहिए। मेरी बॉडी ऐसी है, उस काम में सेट नहीं हो पाऊंगा। मुझे जाने दे। चलो भाई आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मत निकालो। थोड़ा सोच कर देखो। चाहिए तो मैं तुझे ये केले दे देती हूँ उसके साथ, प्लीज। मुझे केले दे रही हो? मैं क्या तुम्हें मंदिर के बाहर बैठा हुआ बंदर दिख रहा हूँ जो केले दे रही हो? इसीलिए आई हेट यू। पीटर भाई तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरे आगे बढ़ाओ भाई। What a surprise! वो मैं यहाँ मंदिर में आया था। ठीक है, आप जाकर प्रार्थना करो। एक बार मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जरा जाऊंगा। सोचकर तो भगवान भी देख, मुझसे भगवान के आकर सामने कहेगा तो भी खड़ी नहीं होकर जाऊंगा। तुझसे ये कह काम रही मेरे हूँ, से नहीं थोड़ा होगा। समझ लेना। कुछ हेल्प चाहिए क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। उसका हल तो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। Are you sure? दिख रहा है। इस गोरिल्ला के पास हल है? मुझे तो नहीं लगता।
क्यों भाई, चेहरे के पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं तो हाँ? मजाक का मजाक कोई उड़ाता है? तुम चलो ना, ये काला जामुन कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना, मैं माता करता हूं। ए! ठीक है, मैं समझ गया, तू जा। चलो, यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं होगा, अंदर चलते हैं। मेरे होते हुए उससे सर, मदद सुनिए मांग रही थी। तो। दर्शन ले ले। बाद हाँ? में कर लेंगे, क्या आप बैठना पहले है? यहाँ पर बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। चुपचाप बैठना है? हाँ, चुपचाप बैठ जाओ। बस इतना ही? बिना हाथ पैर हिलाए बैठना। अच्छा। इसे भी ये क्या पकड़ कर रही लो। हो? मधु बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबकी हेल्प करती है। नमस्ते। इस जमाने में किसी अपाहिज से शादी करना बहुत बड़ी बात है। ये मैं बहुत पुण्य का काम कर रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मधु। सुनो बेटी, इसका Why? चेहरा तो सही लग रहा है। वो क्या है ना, आप सीधे खड़ी होकर देख रही हो ना, इसलिए सही लग रहा है। आप इस तरफ से देखोगी तो टेढ़ा लगेगा। हाँ, शायद ऐसे ही हो। मुझे तो इनका हाथ सही दिख रहा है। अरे आप भी गलत जगह से देख रहे हैं। आप इस तरफ आकर देखिए ना तो टेढ़ा लगेगा। हाँ, सही कहा। गलती से बोल दिया मैंने। हाँ। आपका नाम क्या बताया था आपने? मंदिर के अंदर ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। आप क्या कहना चाहते हैं? वो मंदिर का नाम ना, उसको शॉर्टकट में बोल रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। चुप बैठ जाओ। ले लो बेटी, ले लो, ले लो। लो, अपनी शादी के लिए दे रहे हैं। नमस्ते। सदा आपका खुश बहुत-बहुत रहें। धन्यवाद। हम लोग चलते हैं। जी। ए, रुक जाओ। अंदर जो कुछ हो रहा था मैंने देख लिया है। हाथ को टेढ़ा करके पैर टेढ़ा कर रहे थे, ऊपर से चेहरा झुका रहे थे ना। मुझे इस लड़की के बारे में पता है पहले से ही। निकल मैंने यहाँ आगे से। राइट में गाड़ी दूसरे खड़ी मंदिर की में है। भीख मांगने। तुम कितना झूठ बोलती हो, फ्रॉड हो। हाँ? अच्छा, देखो तो कौन बोल रहा है। मैं शरीफों को नहीं लूटता। अगर आप करोगे तो रॉबिन हुड कहलाओगे, और अगर मैं करूंगी तो फ्रॉड है। हाँ? आप अपने लेवल पर काफी बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, और मैं अपने लेवल पर छोटे मोटे फ्रॉड से काम चला लेती हूँ। छोटे लेवल पर भी इतना सारा झूठ? सर, मैं जो झूठ बोलती हूँ उसमें थोड़ा बहुत सच होता है। वो शादी के लिए हमने जो पैसे लिए वो शादी के लिए ही हैं, ये सच है, पर हमारी शादी के लिए है ये झूठ है। ओ अच्छा, और मुझे जो अपाहिज बनाया था वो सब क्या था? उसमें भी थोड़ा सच है। वहाँ देखिए, ये मेरी बहन है। क्या सर, जज्बाती हो गए? आप भी ना। पता है आपको, इस दुनिया में जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। जज्बातों की कद्र कौन करता है? बिल्कुल सही। यहाँ सब कुछ यही संभालती है क्या? हाँ, सब कुछ यही संभालती है, लेकिन ये तो हमारे परिवार की भी नहीं है भैया। और वो लड़की उसकी बहन भी नहीं है। वो तो 8-9 साल पहले स्कूल से लौटते वक्त गलती से यहाँ आ गई थी, तब से वो इधर ही रहती है। हमने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। हम उससे बहुत प्यार करते हैं भैया। अब तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, खूब पैसे भी कमाती है, और कभी कभी हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आती है। भैया, खर्चे के लिए हम लोगों की मदद भी करती है। दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है, और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं? और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी, और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर। प्लीज सर, समझिए ना सर। सॉरी सर। सर, आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिस्टर उत्तम, इन्हें जानते हो? ओह, आपको पता नहीं है सर? ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। व्हाट? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे सर, साथ जो आप करना इसकी है वो बात मत कीजिए, सुनिए। लेकिन Just इसकी kill him. इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर, अरेस्ट हिम। व्हाट? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर, ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब सर, लोग देख सर। रहे हैं। अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर प्लीज सर। सर, सर कोई आप लोग क्या प्रॉब्लम बातें नहीं कर रहे होगी। हैं? अरे, ये रुकना, पागल मैं हमें मार पूछ रहा हूँ सकता ना। ए, उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए भाई, आपने। जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे ऐसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है?
किसके पास गन है? नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर गन दीजिए। बंदूक पे हाथ रखते ही उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है। तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर 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 बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही। कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? हाँ नहीं 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 सर 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 मरेगा सच तू। नहीं है, सर सर सच हमें में, सर, धोखा सर, दिया। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर सर क्या हुआ सर? गोली किसने चलाई? किसने गोली चलाई है? सर इसने ये ना सर बताओ किसने चलाई? किसने गोली मार दी? किसने ये गलती की है? पूरी की पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई। ओहो, बीच वाली उंगली गई। हाँ? किसने मारी होगी? हाँ? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर। अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो वो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वतखोर और करप्ट हैं वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा, और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था? मर्द है तो बच के दिखा। हा? मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंघम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से। पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। चलता हूँ। 1 मिनट। That was good, smart. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने 2 मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं यस। इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते ये हो। मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो। डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है। रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे। वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो? अभी बस हो गया सर। अरे पैरों पहले में हॉस्पिटल दर्द हो जाते रहा हैं, उसके है। बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं, और आप लोग जितने लोग हो, कहाँ रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन। तो पकड़िए ना सर। मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ वो तो देखा। क्योंकि हम सब कौन है? मजा नहीं आया? क्या कहा? एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए